इसके बारे में हम लोग जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो किया था जिसके अंदर हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए बिकॉज ऑफ टाइम का इश्यू है। आपको पता है वो भी टाइम है, तो जैसे जैसे करके मैंने छोटी वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है 2019 में पूछा गया। इसमें पूछा गया 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लासेस में किए थे और जो अभी ऑनलाइन में थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। An order pair alpha comma beta for which the system of linear equation is has unique solution। इस बार क्या है unique solution क्या है unique solution। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो इस बार unique solution गिवन है। हमारे पास अभी प्रीवियस सॉल्यूशन गिवन था, राइट, वो सॉल्यूशन गिवन था, राइट, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के हमारे पास क्या कंडीशन होती है, रिडक्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे जितने भी इक्वेशन है उसका वेरिएबल कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही है, उसी कंडीशन का यूज करके हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन इसका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना इसका डिटरमिनेंट निकालना है 1 प्लस अल्फा ए थोड़ा चेक करना पड़ेगा अल्फा है, हां ये अल्फा अल्फा ये अल्फा बीटा हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा बीटा हो गया 1 1 और ये 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करें, डिटरमिनेंट को छोटा बनाने की ट्राई करते हैं एलिमेंट ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक जो बेस्ट ऑप्शन ये है, तो ध्यान से देखो तो भाई सब C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे सेम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा। ये क्या होगा बीटा, ये 1 प्लस बीटा, ये बीटा 1 1 और ये 2। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग पहले कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, कौन सा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इवन से कॉमन। ठीक है बच्चों, ये आपको पूरा सॉल्यूशन लिखा रहा हूँ इसीलिए प्रॉपर लिख रहा हूँ, बाकी हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते हो। ठीक है, सारे स्टेप एक आध स्टेप आप कॉपी करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बाहर निकल गया 1 1 1, ये आ गया बीटा 1 प्लस बीटा और ये बीटा 1 1 और ये 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था जब भी हमारे पास 1 1 वाले पैटर्न आए तो हम लोग को 2 0 आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करो, R2 के अंदर R2 माइनस R1 करो और R3 के अंदर R3 माइनस R1 करो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 0 ये 1 ये 1 है तो 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, बचा 1 बीटा और ये 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास रिलेशन मिल रहा है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा मिला अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू -2। समझ रहे हो, हमें क्या निकालना, अल्फा और बीटा निकालना। ऐसे तो हमारे पास प्रीडिक्शन में देखा जाए तो अल्फा और बीटा दो वेरिएबल, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तभी हम लोग अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू में लॉजिक भी होगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक का यूज करने की ट्राई करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन एक ही आया, जो रिलेशन मिला हमारे पास, क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू -2। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन में से बारी बारी से ऑप्शन सिलेक्ट करके इस तरह की चेक कर लेते हैं इसका सम, इस ऑर्डर का सम हमारा -2 नहीं होता। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 2 + 4 भाई देखो कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन बी में चेक करो कितना होगा -3 + 1 -2 आ गया। ऑप्शन सी में चेक कर लो -4 + 2 -2 आ गया। ऑप्शन डी में चेक कर लो 1 - 3 = -2। तो सभी केस में -2 आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट ये
फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2,4 तो रिक्वायर ऑर्डर में होगी अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था। अजीब मतलब हमारे लिए यूनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन गिवन था। यूनिक सॉल्यूशन वाला हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, ये पहला क्वेश्चन हमारे लिए। उसमें हमारे पास बीटा इक्वल क्या लिखा, 0 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसी कंडीशन का यूज करते हुए हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, याद रखना ये वाला। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल थे, फिर भी हम लोगों ने दो इक्वेशन लाने की ट्राई की, जो कंडीशन गिवन थी उसको फॉलो करते गए तो हमारे पास इक्वेशन आया, मतलब रिलेशन याद रखना है। ठीक है, रिलेशन मिलेगा उसके से हम लोग ऑप्शन वाइज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, वही हम लोग करेंगे। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, वो भी हमारा 2009 में पूछा गया था। ठीक है, जनवरी 2009 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो कंपेयर टू हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन जो भी किए। क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारे पास इसके लिए, और हमारे पास जो भी बताया गया है लैम्बडा क्या होगा, हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा की सेट निकालना है कि लैम्बडा की कितनी वैल्यू आएगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सिंगल कंसेप्ट, मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू होगी लैम्बडा की। दूसरा ऑप्शन है कंटेन एक्जैक्टली टू एलिमेंट, मतलब वहां पे दो एलिमेंट कंटेन करता होगा लैम्बडा। एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कंटेन मोर देन टू एलिमेंट। ठीक है, लेट्स सी, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी होगा लीनियर इक्वेशन के लिए, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मतलब कि हमारे पास x y z है, उसका जो कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो ऑलवेज क्या रहेगा, उसका डिटरमिनेंट 0 रहेगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 0 रहेगा, उसी कंडीशन का यूज करके लैम्बडा निकालने की ट्राई करेंगे, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, x - 2y - 2z इक्वल टू लैम्बडा x। तो ये इक्वेशन में थोड़ा वेरिएबल दो दे रखे x है, तो उनको थोड़ा सही करके सही वाला कोएफिशिएंट निकाल लो। ठीक है, तो थोड़ा इसको इस तरफ ले जाओ और उनमें से मैं क्या कॉमन निकाल लूं, x लैम्बडा x कॉमन निकाल लूं। क्या आएगा बच्चों, x 1 - लैम्बडा - 2y - 2z इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y वाले का होगा x y कॉमन निकालना बच्चों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, ये माइनस लैम्बडा और ये प्लस z, 0 हो जाएगा। ये थर्ड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कांस्टेंट नंबर के पास ही है, तो -x - y माइनस लैम्बडा z इज इक्वल टू 0। थोड़ा बच्चों कंफर्म करना पड़ेगा 2 या z। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। तो बच्चों यहाँ पे 2 नहीं है, z ही है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ठीक, तो मैंने लैम्बडा z को इस तरह लेके आ गया, मतलब क्या माइनस लैम्बडा। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस ले रहा है, उसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या होगा 1 - लैम्बडा 1, ये माइनस 2, ये 2 - लैम्बडा, ये -1, -2 1 और -लैम्बडा इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो भाई इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, बस हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा छोटा बनाना सकते हो तो बना लो, या फिर डायरेक्ट एक्सपांड करना चाहो तो डायरेक्ट एक्सपांड करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते, ज्यादा नहीं सोचते इसमें। ये क्या हो जाएगा अपना 1 - लैम्बडा, ये क्या हो जाएगा -2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये +1, ये +2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा -1, ठीक है, करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस कर दो तो 2 - लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 1 - लैम्बडा, ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा लैम्बडा - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हमारे पास -2 लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा +2
0, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लो, -1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो हमारे पास 1 ही होगा। 1 माइनस लैम्डा इफ यू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू हाफ से इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास जो लैम्डा का जो सेट आया उसमें क्या आया, सिंगल सेट सॉल्यूशन जो सेट है, मान लो ये ले लेता हूं, उसमें हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, एक ही आई, मतलब क्या होगा, सिंगल सेट क्या हो गया, सिंगल सेट, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आया। इसमें आपके पास क्वेश्चन में होमोजेनियस इक्वेशन नहीं था, इसमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ठीक है। आई होप ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया था, और आप लोग ये भी इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों मैंने ये तीसरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ये भी 2019 में पूछा गया था, आप लोग को पता है हम लोग 2020 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ पे 2019 की सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो 2019 में पूछा गया था जनवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला गया है, a system of linear equation is, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, where a b c are नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स और जीरो नहीं, ठीक है। has more than one solution then क्या बोला ऑप्शन में दे रखो abc के बीच में रिलेशन दे रखो, क्या दे रखा है, रिलेशन। और हमारे पास क्या दे रखा है, मोर देन वन सॉल्यूशन। बच्चों मोर देन वन सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, दिस इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a1, डिटरमिनेंट ऑफ a2 और डिटरमिनेंट ऑफ a3 सब ये हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन में देखो abc की वैल्यू नहीं निकालनी, हमारे पास abc का रिलेशन निकालना, क्या निकालना, रिलेशन। तो क्या करें, abc कंटेन कर ले, ऐसा एक डिटरमिनेंट ले लो, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसमें से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहां पे डिटरमिनेंट 1 ले लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 -1 -3 ये 3 5 और ये 2 8 is, दैट्स इट। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 है। एक्सपांड कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, ये 2 5c - 2b -3 -c + 3b प्लस a, ये क्या हो जाएगा, -2 + 3 5, मतलब c5 15 होता है, माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइंड द 10c -4b -3c + -9b, ठीक है। ये हो जाएगा -2a, हो जाएगा +15a, मतलब तो 30 नहीं होता, सर क्या कर रहे हो आप, चल 30, ठीक है, हटा देना। ओके, आई होप ये समझ में आ ना। चलो ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, 13c वो भी होगा, ये 4b और ये भी 13b हो गया, और हमारे पास ये 13 ये आ गया, इक्वल 3, ठीक है। 13 सब में से कॉमन निकाल लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, c - b + a इक्वल 3, ऐसा का रिलेशन है, इक्वल तरफ ले जाओ और हो जाएगा -2 - a हमारे पास ये ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों ये समझ में आया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम लोगों ने थोड़ा फॉलो हुआ, क्योंकि होता है कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि हमारा आंसर आपको समझ में आ गया कैसे निकालना, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी कभार ऐसा होता है ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे रहे, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे रहे, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन दे देते हैं, क्या दे रहे हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और आपके पास abc की वैल्यू निकालनी है। अब ट्रिवियल यही क्वेश्चन की बात करो, यही क्वेश्चन की बात करो, और हमारे पास क्या दे रखा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसा बोल रहा है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन यही होती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर बोला जाता है कि abc के बीच में रिलेशन निकालें, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a = 0, इसमें तो हमारे पास यही इसके कोएफिशिएंट आने वाले हैं, है ना, abc तो कंटेन होने ही वाला डिटरमिनेंट, तो कैसे निकालेंगे, कब, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा होगा तो, ठीक है। थोड़ा सोचो, हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू है तो क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज आपके पास a की वैल्यू पूरी है, b की वैल्यू पूरी है, c की वैल्यू पूरी है, तो उसमें रख के इसमें एडमिशन
ये कंडीशन में 0 आता है, फिर ये कंडीशन में 0 आता है, ये कंडीशन में 0 आता है, फिर ये कंडीशन में 0 आता है, वो चेक कर लें, ठीक है। जिसमें आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, अभी कर लेते हैं। मान लो आंसर इसमें 0 आ रहा था, तो इसमें थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लेते हैं। b कितना हमारे पास देखो, 3x - y + 5 है, माइनस c करना, c कितना ये रहा, ये -x + 3y -2z, और ये कितना है माइनस है, तो वही हो जाएगा -2x -2y और -3z। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेट्स सी कितना होता है, ये हमारे पास होगा 3x, ये -x, देखो गया काम से, -y -2y -3y और ये +3y गया काम से। यू कैन सी 5z और ये -5 को भी हो गया 0। मतलब यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारे पास इनफाइनाइटली मोर देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम लोगों ने ये कंडीशन लेके हम लोगों ने ABC के बीच में रिलेशन निकाला, ठीक है। लेकिन जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा होगा, डिटरमिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब हमारे पास ABC का रिलेशन कैसे निकालोगे, इस तरह से ऑप्शन में बारी-बारी से वैल्यू डाल के हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है।